Hello, my friends. My name is अभिषेक. Uh, मैं आप लोगों से यहाँ पर लीगल जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे. बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आज के समय में एज एन एक एडवोकेट के रूप में या एज एन एक पुलिस ऑफिसर के रूप में यदि आप किसी मामले का एनालिसिस या कोई गंभीर किसी क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें एक फॉरेंसिक का तो नाम हमने सुना है. और फॉरेंसिक जो हमने अपने लॉ जब हम कर रहे थे तब हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड किसी क्राइम सीन को कैसे समझा जा सकता है. और एज एन एडवोकेट हमें ये चीज़ें देखनी होंगी कि पुलिस किस तरह से किसी क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन ठीक से करती है, और उससे संबंधित यदि हम एज एक्यूज्ड के डिफेंस एडवोकेट हैं तो हमें उन चीज़ों को कैसे परखना है. दूसरा, यदि कोई कंप्लेनेंट हमारे पास आता है कि भैया उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, कृपया आप एफआईआर लॉन्च करा के उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो इसके लिए भी हमें कंप्लेंट दर्ज करना होता है. तो जब हम परिवाद पत्र प्रस्तुत करेंगे विथ एफिडेविट, तो भाई उसमें हम माननीय न्यायालय से क्या डिमांड करें कि भैया कैसे इन्वेस्टिगेशन हो. तो इन चीज़ों को समझने के लिए आज की फॉरेंसिक को समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आज के समय में जो भी क्राइम सीन हो रहा है, विशेषतः अधिकतर चीज़ें मोबाइल से जुड़ी हुई होती हैं. तो फॉरेंसिक की जो शाखा है, केवल फॉरेंसिक डीएनए और हमारे सलाइवा और स्पर्म जो भी चीज़ें हैं, केवल इन्हीं से जुड़ी हुई नहीं है. आजकल जो फॉरेंसिक का एक दायरा है वो बड़ा व्यापक हो गया है, जिसको हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं. सपोज़ कोई व्यक्ति क्राइम, कोई मान लीजिए कहीं पे कुछ हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे रमेश ने सुरेश को मारा. अब मान लीजिए वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, बट अगर रमेश के पास मोबाइल है या उस एरिया से क्या क्या चीज़ें, रमेश के साथ कोई और भी था जिसने सुरेश पर हमला कारित करा, तो इस चीज़ को समझने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट एक बहुत ही उपयोगी डेटा है जिसको समझना ज़रूरी है. आज के संदर्भ में हम कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि हम साइबर लॉ और उनके जो भारत में पितामह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उस पर भी हम जो है डिस्कस करेंगे.